सिखाने का मतलब क्या? हमेशा याद रखना, जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है वो जब बुरा वक्त होता है उस पर घबराता नहीं है, दिल बर्दाश्त नहीं होता, सीखता है और फिर मुकाबला करता है। और बार बार जब भी गिर के एक इंसान खड़ा होता है पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है उसमें। और इसी तरह एक कौम, जब कौम एक मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है वो और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में। भगवान को अपना तुम्हारी बादशाह खत्म हो गई। याद रखें, आजादी कोई इंसान प्लेट में नहीं या कोई फिरौन प्लेट में नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, आजादी छीननी पड़ती है। तक हुजूम के साथ मार्च। इस बलबूते पर कप्तान ने 14 अगस्त को तब्दीली की नवीद सुनाई। वर्ल्ड कप का फाइनल ही हो जाए। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। नौजवानों, सबसे बड़ी जंजीर होती है जो इंसान को ऊपर परवाज नहीं करने देती, वो है खौफ की जंजीर। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आज़ादी की जंग है। अमेरिका बैठ के वहाँ से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है। अल्लाह, हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। प्राइम मिनिस्टर बनाने मेरा ये था, कभी आगे था, मेरा मुल्क किसी की गुलामी नहीं करेगा। देखा कि उसके बाद पाकिस्तानी अपने हक के लिए, अपने कप्तान के लिए बेखौफो खतर निकले। जब कप्तान ने आवाज दी, पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ। अल्लाह की मदद से कौम सुरखरू होगी इंशाअल्लाह। अज़हर और अवाम ताकत का सरचश्मा हैं। एक अहल, ईमानदार, मुखलिस और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की मसनद पर अवामी अदालत में ये साजिश जुल्म है। पाकिस्तानियों को ये मुदाखलत नामंजूर है। किसने गुलशन में खिजाओं के लगाए डेरे, किसकी साजिश से ये मेरा चमन उजड़ा है। अब बहारों को हम ही लेके यहाँ आएंगे, सारे मुरझाए हुए चेहरे भी खिल जाएंगे। बस जरा देर में ये वक्त बदल जाएगा, साथ चलते रहो, रास्ता कट जाएगा। ऊपर पहुंचता है वो जब बुरा वक्त होता है उस पे घबराता नहीं है, दिल बर्दाश्त नहीं होता, सीखता है और फिर मुकाबला करता है। और बार बार जब भी गिर के एक इंसान खड़ा होता है पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है उसमें। और इसी तरह एक कौम, जब कौम एक मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है वो और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। इस कौम के
पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं चाहता हूं कि मेरी नौजवानों को सबको पता हो कि हम हैं क्या, ये क्यों मुल्क बना था। हमारा मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, एक आइडियोलॉजी के नाम पे। हमारी बुनियाद ही रखी गई थी इस्लाम पे, और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे करारदादे मकासद के अंदर उन्होंने कहा था कि हम होंगे इस्लामी फलाई रियासत जो कि मदीना के तर्ज पे चलेगी। मुझे अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मुझे न्यूयॉर्क में मिल गया यूनिसेफ कॉन्फ्रेंस में, कहता हमने रेडियो पे सुना कि इस्लाम के नाम पे स्टेट बनी और हमने अल्बानिया में मिठाइयाँ बांटी। तो एक वक्त पे हम, नेल्सन मंडेला ने मुझे कहा कि उनका जो हीरो थे वो गांधी और कायदे आजम थे। हम मिसाल दे सकते थे मुसलमानों को कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट एक इस्लाम के नाम पे बनी है जिसमें इंसानियत है, जिसमें वेलफेयर है, जिसमें अदल और इंसाफ। पाकिस्तान सिर्फ एक तरह उठेगा कि हम, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे, उनकी सुन्नत पे, उनकी शरिया पे चढ़ो, उनके रास्ते पे ही ये मुल्क उठेगा। और उनका रास्ता ये था जो मदीना की रियासत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असूल तय किए थे, जब हम उन उसूलों पे चलेंगे आप देखेंगे कि दुनिया में ये मुल्क उठता कैसे है। हमेशा से कहते थे कि मुझे वर्ल्ड कप जिताएगा एंड ऑल दैट। वर्ल्ड कप का राउंड का आखिरी मैच न्यूजीलैंड से खेला, मैंने 5 स्कोर किया, उसमें से एक चौका मारा मैंने और आउट हो गया। मैच खैर हम जीत गए। हमारे एक सीनियर प्लेयर, उन्होंने मुझे आधा घंटा है ना, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें की कि मैं रोता रहा शावर में। तो खैर अगले दिन है ना, तो जहाज में जिस समय आया ना, तो देखा ना, तो मेरी सीट इमरान भाई के साथ। इमरान भाई मेरे साथ है ना, इमरान भाई ने कहा तुमने कल वो क्या चौका मारा था, मुझे वो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी फॉर्म वापसी आ गई है। अब ये कह के ना इमरान भाई एक तरफ तक लेके ना सो गए। तो मुझे उससे इतना कॉन्फिडेंस मिला। 92 का सेमीफाइनल था। अब मैच से पहले वो मुझे आके, हमारा मैनेजर कहता जी इंजमामुल हक तो नहीं, वो बेचारा उसकी तबीयत नहीं ठीक। मैंने कहा अगर तुमने स्ट्रेचर पे भी जाना पड़ा तो मैच खेलोगे। इससे उसके ज़हन से ये जो रिट्रीट है ना, ये खत्म कर दी कि तुमने खेलना है चाहे जो मर्जी। नंबर 3 पे ना खेले, नंबर 6 पे खेलेगा और वो मैच जिताएगा। उसको ये कह दो कि वो मैच जिताएगा। ये इमरान भाई किल फास्ट है। तो बैटिंग करने जा रहा था जिस समय, तो इमरान भाई ने क्रॉस करते हुए मेरे से कहा कि अपना नेशनल गेम खेलना है। जब तक इंसान हार नहीं मानता, हार इंसान को हरा नहीं सकती। अब फिर खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है वो जब बुरा वक्त होता है उसमें घबराता नहीं है, दिल बर्दाश्त नहीं होता, सीखता है। और जब आप गिर के खड़े होंगे आप में और ज्यादा ताकत आ जाएगी, आप और तकड़े हो जाएंगे। This man has played a magnificent innings. और वो जो इनिंग खेला वो उस इनिंग ने वर्ल्ड कप जिता दिया। La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight.